आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय है स्टैम्प। आज हम स्टैम्प पे चर्चा करेंगे, स्टैम्प के संबंध में जानेंगे, स्टैम्प क्या होता है और कब इसे वापस किया जा सकता है और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो साथियों आइए अब देखते हैं। इससे पहले साथियों हमारा निवेदन कि जो हमारे चैनल पे नए दर्शक हैं, नए व्यूअर्स हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक भी कर लेना और शेयर भी करना। तो आइए अब देखते हैं स्टैम्प भूमि विधि के अंतर्गत स्टैम्प क्या होता है। स्टैम्प राज्य सरकार द्वारा एक मुद्रित पेपर होता है, A4 पेपर होता है, जिसमें नोट की तरह उस पर प्रिंट होता है। ये 10 का होता है, 20 का होता है, 50 का होता है, 100 का होता है, 500 का, 1000 का, इसी प्रकार से ये होता है। ये जितना प्रिंट होता है उतने का ही ये हमको क्रय करना पड़ता है। हमें यदि कोई अपना डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड कराना होता है तो इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है, इसके बगैर हमारा डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। इसमें निर्धारित रेट के अनुसार ही प्रत्येक दस्तावेज में लगाना होता है। यदि स्टैम्प कम है तो भी रजिस्टर्ड आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाएगा। साथियों अब हम देखते हैं पॉइंट 2, स्टैम्प कितने प्रकार का होता है। स्टैम्प 2 प्रकार का होता है, एक होता है न्यायिक और दूसरा होता है गैर न्यायिक। न्यायिक स्टैम्प हमारे मुकदमे में जो फीस होती है उसके लिए लगाना पड़ता है। जैसे दीवानी में आपको कोई वाद दायर करना है तो उस वाद या जो जिस माल से संबंधित वाद है वो माल आपका उसकी वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू के अनुसार आपको न्यायिक स्टैम्प देना होगा, तभी आपका मुकदमा वहाँ स्वीकार होगा। और नंबर 2 देखते हैं गैर न्यायिक। गैर न्यायिक यानी नॉन जुडिशियल स्टैम्प। ये हमारा स्टैम्प, रजिस्ट्री, दान पत्र यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स यदि हमें रजिस्टर्ड कराना है तो गैर न्यायिक स्टैम्प लगाना होता है। जैसे कि हमें शपथ पत्र बनवाना है, इसमें भी स्टैम्प लगता है। यदि कोई एग्रीमेंट कराना है उसमें भी स्टैम्प लगता है। दान पत्र लिखाना उसमें भी स्टैम्प लगता है। कुछ जगह पे जैसे कि वसीयत है, इस प्रकार में सरकार ने इसमें छूट दे रखी है, बगैर स्टैम्प के रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टैम्प कितने दिन तक मान्य होता है। साथियों स्टैम्प अधिनियम 1899 की धारा 54 में केवल ये बताया गया है कि ये वापस किया जा सकता है, परंतु ये नहीं बताया गया है इस एक्ट में कहीं पर भी कि स्टैम्प कितने दिन के लिए मान्य होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि स्टैम्प जिस व्यक्ति के नाम जारी हो जाता है उसके जीवन पर्यंत मान्य होता है। यानी जब तक वो जीवित है उसको उस काम में, अपने काम में, किसी भी प्रकार के काम में वो ला सकता है, या तो फिर जिस उद्देश्य से लिया गया है, स्टैम्प में अंकित किया गया है कि इसलिए स्टैम्प लिया जा रहा है, उसी प्रयोग में वो ला सकता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टैम्प की वापसी। स्टैम्प की वापसी में मात्र जो है स्टैम्प अधिनियम 1899 की धारा 54 में मात्र ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्टैम्प खरीद लेता है और उसके प्रयोग में नहीं आता है, कि जैसे कोई रजिस्ट्री करानी है, 1 लाख का स्टैम्प ले लिया और रजिस्ट्री फिर वो नहीं हुई किसी कारणवश, या तो विक्रेता ने अपना मन हटा लिया है बेचने से, या तो किसी कारणवश क्रेता ने, तो उसके पास 1 लाख का स्टैम्प बच जाएगा, उसका पैसा फंस जाएगा। तो वो इसमें यह बताया गया धारा 54 में कि वो 6 माह के अंदर जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अपना स्टैम्प वापस कर सकता है। लेकिन साथियों इसमें
6 माह के अंदर यदि आप अपना स्टैम्प वापस करते हैं तो साथियों 10% की कटौती होगी, यानी कि 100 रुपये का यदि स्टैम्प है तो आपको 90 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, 10 रुपये सरकार काट लेगी। तो ये प्राविधान है। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट 5, स्टाम्प का प्रयोग कहाँ होता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि स्टैम्प का प्रयोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड कराने में प्रयोग होता है, और वो भी गैर न्यायिक स्टैम्प होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कराने में गैर न्यायिक स्टैम्प लगाया जाता है, जैसे कि कोई बैनामा कराना है, कोई दान पत्र लिखाना है, कोई एग्रीमेंट कराना है, कोई मुक्तारनामा लिखाना है, और इसी के साथ में यदि आप कोई शपथ पत्र बनवा रहे हैं तो उसमें भी स्टैम्प की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टैम्प का क्षेत्र क्या होता है। स्टैम्प का क्षेत्र का मतलब है हर जिले के लिए अलग अलग स्टैम्प जारी होते हैं। राज्य सरकार का ही होता है, परंतु प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग स्टैम्प होते हैं। यदि आप लखनऊ जिला से हैं और उन्नाव जिला में बैनामा कराने जा रहे हैं, उन्नाव जिला की भूमि है, उन्नाव जिला में मकान है, तो आपका लखनऊ का स्टैम्प उन्नाव जिला में काम नहीं आएगा। इसलिए जिस जिला में आप कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा रहे हैं तो उसी जिले का स्टैम्प होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टैम्प की आवश्यकता। साथियों, आवश्यकता हमें इसलिए स्टैम्प की होती है, यदि हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने जाते हैं तो सर्वप्रथम रजिस्टर कर्ता द्वारा, यानी कि मान लीजिए कि उप निबंधक यानी रजिस्ट्रार द्वारा पहले आपका स्टैम्प देखा जाता है कि जो आप भूमि, मकान या किसी प्रकार की प्रॉपर्टी क्रय कर रहे हैं उसकी सर्किल रेट के अनुसार, उसकी मालियत के अनुसार आप स्टैम्प अदा कर रहे हैं या नहीं, वहाँ का जो भी परसेंटेज है उसके अनुसार आप स्टैम्प अदा कर रहे हैं या नहीं। यदि आपका स्टैम्प कम है तो आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। तो साथियों, हमने देखा कि स्टैम्प भूमि विधि के अंतर्गत, यानी स्टैम्प भूमि विधि के अंतर्गत स्टैम्प क्या होता है, स्टैम्प कितने प्रकार के होते हैं। स्टैम्प 2 प्रकार के होते हैं, न्यायिक यानी जुडिशियल, गैर न्यायिक नॉन जुडिशियल। नंबर 3 पे हमने देखा स्टैम्प कितने दिन तक मान्य होता है। नंबर 4, स्टैम्प की वापसी कब तक होती है। नंबर 5, स्टैम्प का प्रयोग कहाँ होता है। नंबर 6, स्टैम्प का क्षेत्र क्या है। नंबर 7, स्टैम्प की आवश्यकता क्यों होती है। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि स्टैम्प क्या होता है, या जो भी हमने बिंदु बताए आपको, इन सब के विषय में आप पूरी तरह समझ गए होंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। और यदि आपको कोई त्रुटि होती है या कहीं समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट करके जानकारी कर लीजिए, पूछ लीजिए। तो साथियों, हमारा पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।